फर्श के नीचे वाली चीज। माया को पुराने खेत के इस घर में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब इसने पहली बार आना फर्श के नीचे से आने वाली हल्की सी खराश। शुरू में इसने सोचा शायद चूहा होगा, पुराना घर है, आवाजें तो आती ही हैं। लेकिन चौथी रात वो आवाज बदल गई। जब इसने बत्ती बंद की तो आवाज फिर आई, सर्ररर राक, सर्ररर राक, जैसे कोई याद कर रहा हो कि चलना कैसे होता है। और फिर आई एक फिसफसाती हुई आवाज, नीली सी, मध्यम, लेकिन इतनी करीब जैसे जमीन के नीचे कोई मुंह रख कर बोल रहा हो, मुझे ऊपर आने दो। माया जिम गई। इसने कंबल सर तक खींच लिया। सांस लेने की हिम्मत मुश्किल से हुई। कुछ मिनट बाद आवाज बंद हो गई। बस इसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। सुबह अलिफाटे कर इसने खुद को समझाया कि वो ख्वाब था। अगली सुबह वो शहर गई। डाइनर में मकामी लोग बहुत खुश अखलाक थे, जब तक इसने ये नहीं कहा कि वो हार्लो हाउस में रहती है। विट्रेस ने काम करते करते हाथ रोक दिए। हार्लो प्लेस? तुम अकेली रहती हो वहां? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों? विट्रेस ने आहिस्ता से कहा, बेसमेंट में मत जाना। और फिर वो चुप हो गई, कुछ और नहीं बोली। इस रात आवाज फिर आई, लेकिन इस बार जोर से। पहले खराश, फिर ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पर मुक्के मार रहा हो। माया ने टार्च उठाई और आहिस्ता से फर्श पर गई। आवाज इसके पैरों के नीचे से आ रही थी। फिर वो आवाज दोबारा बोली, मदद करो। इस बार इस आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी आदास थी। डर के बावजूद माया के अंदर जाने की एक तड़प थी। वो नीचे गई। बेसमेंट का दरवाजा पुराना और जंग आलूद था। ताले पर जंग लगा हुआ था। मालिक मकान ने कभी चाबी नहीं दी थी। आवाज बिल्कुल उसी के नीचे से आ रही थी। माया ने हथौड़ा उठाया और जोर से मारा। ताला टूट गया। एक ठंडी गीली हुआ ऊपर उठी, मिट्टी और किसी मीठी सी सवांध का मिला जला एहसास। वो सीढ़ियां आतर गई। बेसमेंट बड़ा था, पुराना, पत्थर की दीवारें नमी से भीगी हुई। टार्च की रोशनी डोलती हुई पुरानी कुर्सियों और बक्सों पर जा रही थी। आवाज फर्श के एक कोने से आई, जहां नए टेढ़े मड़ई तख्ते लगे हुए थे। हेल्प मी। माया झुकी और एक तख्ता अलिफाटे आलिफ। नीचे काली मिट्टी थी। इसने मिट्टी हिटनी शुरू की। कुछ देर बाद उसकी उंगली किसी कपड़े से टकराई। इसने और मिट्टी हटाई, और कपड़े के नीचे एक हाथ था, सूखा, ठंडा, जिसमें सिर्फ हड्डियां और थोड़ी सी जल्द बाकी थी। फिर आवाज आई, लेकिन पीछे से। शुक्रिया। वो पलटी, और एक चीज आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से निकल रही थी, लंबी टेढ़ी, जैसे इंसान होना भूल गई हो। इसका चेहरा आधा गिल चुका था, लेकिन आंखें जिंदा थीं, और वो माया को देख रही थी। तुमने मुझे बाहर निकाला। इसके होंठ फटे हुए, दांत छुरियों जैसे। माया चीख कर पीछे हटी। टार्च गिर गई, रोशनी घूमती रही, और चंद लम्हों के लिए इसने देखा कि अंधेरे में और भी चेहरे हल रहे थे, दर्जनों, सब जमीन के नीचे। वो सीढ़ियां चढ़कर भागी। किसी ने इसका पांव पकड़ लिया, ठंडा गीला हाथ, लेकिन इसने झटका दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह तक सब खामोश था। कोई आवाज नहीं, कोई सरगोशी नहीं। इसने खुद को समझाया कि सब वहम था, लेकिन जब उसने बेडरूम का फर्श देखा तो लकड़ी गीली थी, बिल्कुल इस जगह से जहां से आवाज आती थी। इसने कान लगाया। कुछ देर खामोशी रही। फिर एक हल्की सी सरगोशी आई, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। और फिर नीचे से कई आवाजें एक साथ बोले, हम ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद माया का कोई पत्ता नहीं चला। जब पुलिस आई तो घर के तमाम फर्श अंदर से टूटे हुए थे, और माया कहीं नहीं मिली। बस मिट्टी में हाथों के निशानात जो नीचे जा रहे थे।